परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में सादा नमन करते हुए उपस्थित आत्मीय जनों को मेरा हार्दिक नमन आ रहा है। सचमुच कहा गया है, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। घड़ी घड़ी का मूल है, मत भूलो इंसान। हम लोग उपस्थित हैं परम पूज्य गुरुदेव बाबा के सानिध्य में। चक्र शताब्दी 16 चक्र, यह स्थल उसका साक्षी है। किस उल्लास और उमंग के साथ होली पूर्व कार्यक्रम यहाँ मनाया गया था और उस कार्यक्रम की वर्षगांठ के तौर पर आज 27 वर्ष पूरे हो गए। 26/98 की 27वीं वर्षगांठ है। आज 27 वर्ष के बाद जो उस दिन के साक्षी हैं और उनके आधार पर जो आने वाले हैं, आज वह पुकार रहा है वह अवसर। परम पूज्य गुरुदेव बाबा ज्ञान यज्ञ 14 नवंबर 1987 से आरंभ कर हम लोग के मध्य 2001 शांति स्थल प्रत्यक्ष रूप और अभी सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हुए सबके हर सांस में उपस्थित रहकर हम लोगों का पोषण संवर्धन, किस चीज का पोषण? चेतना का। जिनकी चेतना उनकी चेतना से जुड़ी है, उस चेतना का संवर्धन हम कर रहे हैं। सांसारिक रूप में जो हमारे बीच झंझावात आते रहते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट किस प्रकार निराकरण करते रहते हैं, इस श्रोता मंडली में, भक्त मंडली में बैठे हुए हमारे सभी गुरु भाई लगभग साक्षी हैं कि किस प्रकार दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तरह के कष्टों में सीधे खड़े होकर हमारी सहायता करते हैं। अनुभव हम न कर सकें, ये अलग बात है। मैं उसका ज्वलंत उदाहरण जीवन में अनेक बार दैहिक स्तर पर डॉक्टर ने घोषित कर दिया मृत्यु, फिर भी मैं अभी आपके बीच जीवित। ब्रेन हेमरेज से बड़ा और क्या होगा? आप देख रहे हैं, ये परीक्षा है और वरदान भी। विश्वास का माध्यम है। कृष्ण ही भगवान है, ईश्वर है, महाप्रभु है। हम कितना विचलित होते हैं, जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी डिग्री। आज आत्मीयजन बहुत ज्यादा कहने का अवसर नहीं, महसूस करने का है और विश्वास करने का है। सत्य क्या है, हमको उसके संग चलने का है। कल आपका दिन बहुत ही शुभ रहा और अंतिम प्रवक्ता के रूप में शुरू से अंत तक एक ही बात दोहराई गई, सत्य के साथ रहना। सचमुच एक घड़ी आधों में दुनिया। सत्य का बोध अगर क्षण भर के लिए हो जाता है, आप पूर्ण हो जाते हैं, विभाजित होते हैं, पुनः शुरू करते हैं।
आप बिल्कुल तरोताजा हो जाते हैं, आपकी चेतना बिल्कुल वर्तमान में हो जाती है। यही है यह सत्संग। और हम लोगों के पास जो मिले हुए वरदान रूपी जो शब्द है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव की चेतना जो निहित है, चंद शब्दों के रूप में उपदेश प्रार्थना कीर्तन वंदना के रूप में दिया गया है। उसे कंठाग्र, कंठाग्र का अर्थ है पांचों तत्वों से ऊपर, आकाश तत्व कंठ चक्र तक ही है। अगर कंठस्थ है, आपने उसको स्मरण कर लिया है, आप उसको दोहरा सकते हैं, लेकिन पांचों तत्व की सत्ता और महत्ता को समझते हुए आकाश तत्व से ऊपर यहाँ बोलने का जो एक अवसर है, उस अवसर से भी हमें प्रशंसा जो मिलती है, वो झीनी माया, झीनी संस्कार जो है, अहंकार सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर प्रवेश करता है, वह भी हमें गिराता है। हमें उससे ऊपर उठना है, कंठाग्र। वो विवेक स्तर पर जो हमारा छठा चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्म संस्कार है, वहां पर जब हम विवेक स्तर पर उन उपदेशों का चिंतन करते हैं, वो जन सेवा के रूप में काम करता है आसपास, और हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए तो होता ही है। तब वो कंठाग्र जो उपदेश है हमारे जीवन में घटित होता है, और दूसरों को हम उस विश्वास के साथ प्रेरित कर सकते हैं और दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत बात है। बहुत ज्यादा ज्ञान का अर्जन, गुरुदेव कहा करते थे कि बच्चा बुध ग्रह सबसे छोटा है पृथ्वी के निकट, हमें सबसे अधिक परेशानी बुध ग्रह से है। शनि राहु केतु कुछ नहीं करता है, बुद्धि से हम ज्यादा परेशान है। जहां तर्क है वहां अध्यात्म है ही नहीं। मानना, जानना और बोध, इसमें तर्क का स्थान ही नहीं है। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों एक सीध में हो जाते हैं जब हमारी चेतना समान होती है। और समानता के लिए जीवन का सूत्र दिया गया है, सहज सरल समान रूप से गतिशील। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता, चेतना की समानता पर शांति, और तब जो चेतना की एकाग्रता जो समय है, उस चेतना का जो संवर्धन होता है, उससे जो आपकी सोच, आपकी भावना, जो पॉजिटिव भावना है, किसी के बारे में, अपने बारे में हो, किसी के बारे में, और तब ये तन सेवा, आसन, प्राणायाम और ध्यान के रूप में जो केवल शरीर से शुद्धि और वृद्धि करते हैं, इसका लाभ जन सेवा के रूप में स्वतः होने लगता है। आपको देखकर जो दूसरे करने लगते हैं, श्रेष्ठ आचरण है, श्रेष्ठ सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा हम लोग के बीच किस रूप में जड़ का जहां विस्तार, चेतन का विस्तार, जहां चेतना का विस्तार होगा वहां जड़ का विस्तार होना ही होगा। हमें त्याग ब्रह्मस्वरूप की ओर, जहां त्याग, अनुराग, इन सारी बातों पर आना ही होगा। अगर मुझे चाहिए मुक्ति, मुझे चाहिए भक्ति, मुझे चाहिए निर्मोही, हर जगह परम पूज्य गुरुदेव का जो संविधान रूपी जो शब्द है, ये हमारे जीवन को देने वाला, औरों को देने वाला, पूरे विश्व शांति की ज्वाला में उसके लिए प्रशांत जीवन दर्शन रूपी जो मंत्र है, नाम जप से
ये गुण जप, प्रशांत जीवन दर्शन, जितने भी इष्ट हैं, जितने भी धर्म हैं, उनके जो भी इष्ट हैं, उनका सबका गुण प्रशांत ही है। ये सर्वधर्म सर्वभाव है, ये सनातन है। जब से सृष्टि श्रृंखला है, जब तक रहेगी, सबके लिए पूरा विश्व अशांत है। धर्म हमें बांटता है, परंतु गुरुदेव का उद्घोष मानवता का विकास हो। जैसे ही मानव बोलते हैं 8 अरब से अधिक की बात मैं करता हूँ। आप किसी समुदाय की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, सरकार भी उसी में लगी हुई है। आपका मूल्यांकन, उसका काम है कुर्सी बचाओ। और यहाँ पर्यावरण और सृष्टि की बात, ब्रह्मांड की बात हो रही है, विशालता की बात हो रही है। जिस प्रकार पंच तत्वों की विशालता का दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है, तो विचार का वसुधैव कुटुंबकम है, मानवता का विकास हो, वह कैसे संभव है? जब हमारे अंदर शिक्षा का, ज्ञान का विकास हो, जीवन का प्रकाश होगा, तभी अनुभव हो सकते हैं। ये मानवता रूपी जो धर्म है हमारा, हम सारे भेदों से मुक्त होते हैं जब शरीर को साधन मानते हैं। त्याग विवेक अभेद रहे, जब आपन जीवन साधन के लिए। इस शरीर को साधन के रूप में, मंदिर के रूप में, ये शरीर जब तक है तो इसका जो मालिक है, रथी है, प्राण है, जिससे कल्याण है, हमेशा उस प्राण से है कल्याण। शरीर की सेवा नहीं, शरीर से सेवा की जरूरत है। और संतुलन में जरूर चेतन का अनुशासन। शरीर है तभी इसमें चेतन स्थित है। शब्द में नमक जितना ज्यादा और कम दोनों स्वादहीन बनाता है भोजन को, ठीक उसी प्रकार इस शरीर के लिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस भाव में गुरुदेव का जो संतुलन है, संतुलन में जीवन है। और विशेष गृहस्थों के लिए उन्होंने, उनके बीच जाकर उन्होंने ये चेतना का बीज डाला है। आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय अद्भुत होगा। लेकिन जो प्रथम पीढ़ी है, इसका दायित्व बोध सबसे ज़्यादा है कि हम आने वाली पीढ़ी को जो हम पाए हैं, किस रूप में पाए हैं, मूल रूप में हमें ट्रांसफर देना है। बैटन रेस जो सनातन है, हम जो पाए हैं दूसरे को देना है। इसलिए हमारी जवाबदेही सबसे ज़्यादा बनती है जो प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव से पाए। हमें सूत्र सिद्धांत रूपी जो अस्त्र है उसको सिद्धि नहीं होने देना है। सहज सरल का अर्थ अनर्थ में नहीं लेना है। कुछ बातें ऐसी हैं, संयम और नियम अध्यात्म के जो विशिष्ट अंग है, अनुशासन और शिष्टाचार, एकाग्रता के, हमको इसको नहीं भूलना। तब हम इस यात्रा को पार कर सकेंगे और तभी हमारा लक्ष्य शताब्दी वर्षगांठ मनाना, सत्य का संग होना सार्थक होगा। अब मैं आग्रह करूंगा शांति स्थल से हमारे बुजुर्ग सरदेव जी, एक बुजुर्ग हमारे बीच नहीं रहे जिनके लिए कल हमें प्रभु से कामना की थी, शाला शरण जी। ऊपर के हुए वृक्ष से आशीर्वाद लेना ज़्यादा आवश्यक है। हमारे बीच सरदेव जी उपस्थित हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ, आएंगे, कुछ आशीष वचन हम सबको देंगे। सरदेव जी शांति।